हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट में। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज पहला प्रश्न आज का है कि पी यूनिट त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। ये पहला क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल अगर आपको पता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ये होता है, जहाँ त्रिज्या क्या होती है, आर। ठीक, आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिज्या जो है वो पी है, तो आर की जगह पे हम पी को रख देंगे। ठीक, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, पाई और आर की जगह पे पी को रख देंगे स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा पाई पी स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल जब त्रिज्या जो है आपकी पी हो। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई पी स्क्वायर वर्ग यूनिट। ये आपका आंसर हो जाएगा, और ये आंसर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है और उसके बाद 54% घट जाता है। उसके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना था। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जब क्रमागत कोई चीज़ बढ़ती है या घटती है तो उसके लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। और जब वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, हम पॉजिटिव साइन लेंगे, और कमी होगी तो नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक, ये हो गया। तो कह रहा है कि पहले 50% बढ़ता है। ठीक, तो x को देखिए 50% बढ़ गया, दोबारा क्या हो रहा है, 54% घट जाता है। ठीक, तो 54% घटा दिया हमने। फिर x की जगह पे +50 और y की जगह पे -54 बटा 100, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो +50 -54 प्लस, यहाँ पे देखिए तो प्लस और माइनस को गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -50 गुणे 54 बटा 100। 50 एकम 50, 50 दूना 100, तो 2 एकम 2, 227 बार। ठीक, ये हो गया। देखिए 50 में से 54 जब घटेगा तो यहाँ पे 50 है प्लस में, यहाँ पे 54 है माइनस में, तो -4 बचेगा। ठीक, और ये हो जाएगा -27, तो टोटल क्या हुआ, -31। ठीक, तो 31 जो है वो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल जो होगा उसके वेतन में परिवर्तन वो हो जाएगा 31% की कमी। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, 31% की कमी। तो ये वाला आपका ऑप्शन सी में है, इसलिए आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन मिश्रित संख्या है। तो आपके सामने जो है विकल्प हैं, पहला विकल्प है 2 सही 3/8, दूसरा विकल्प है 5/8, तीसरा विकल्प है 2/3 और चौथा विकल्प है 7/2। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि मिश्रित संख्या किसे कहते हैं। तो मिश्रित संख्या वह संख्या होती है जिसमें कोई एक पूर्णांक हो और एक कोई भिन्न हो, दोनों को मिला के जो संख्या बनती है वो मिश्रित संख्या होती है। जैसे कोई पूर्णांक आपका हो गया, मान लीजिए कि 1, और कोई भिन्न हो गई 7/12, तो ये दोनों को जो मिला के संख्या बनेगी, इस तरीके से ये हो जाएगी मिश्रित संख्या। ठीक, ये हो जाएगी मिश्रित संख्या। तो आप यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो सिर्फ पहले वाला ऑप्शन जो है वही है कि उसमें एक पूर्णांक भी है 2 और 3/8 जो है आपका भिन्न भी है। तो यही एक संख्या है जो कि मिश्रित संख्या है। ठीक, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मिश्रित संख्या आप जान गए कि मिश्रित संख्या वह संख्या होती है जो एक पूर्णांक और एक भिन्न से मिलकर बनी हुई होती है, उसे
मिश्रित संख्या कहते हैं। इसलिए आपका जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे 20 मिनट में 6625 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसके बाद 40 मिनट में 824 किलोमीटर आगे बढ़ता है, तो अंतरिक्ष यान की औसत गति क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, मान लीजिए ये कोई दूरी है, कितनी दूरी हुई 6625 किलोमीटर की, कितने घंटे में तय करता है 2 घंटे और 20 मिनट में। और फिर आगे की जो दूरी है, कितनी दूरी 824 किलोमीटर की। ठीक, ये दूरी कितने देर में 40 मिनट में तय करता है, 40 मिनट में तय करता है। तो इसकी औसत गति पूछ रहा है। ठीक है, तो औसत गति कैसे निकलेगा, देखिए औसत गति या चाल जो हो जाएगी कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो टोटल दूरी उसने जो चली है और जो टोटल समय उसने लिया है, इसका जो है रेशियो होगा वही औसत गति होगी। ठीक, तो आप यहाँ से देखिए कि पहला 6625 किलोमीटर इसने 2 घंटे 20 मिनट में चला, 824 किलोमीटर इसने कितने 40 मिनट में चला। तो देखिए टोटल दूरी क्या हो जाएगी 6625 प्लस 824 किलोमीटर, ये आपकी टोटल दूरी हो जाएगी। और समय कितना लगा, तो इसमें 2 घंटा 20 मिनट लगा, इसमें 40 मिनट लगा, तो मतलब टोटल 3 घंटे लगे। ठीक, तो ये हो जाएगा किलोमीटर में, ये हो जाएगा घंटे में। तो उसको जोड़ लीजिए, 5 और 4 9 और 2 2 4, 8 6 14 और 6 और 1 7 बटा 3। तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 3 दूना 6, 1 और 3 चौके 12 2, 3 8 24 और 3 3 9, तो 2483 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी औसत गति हो जाएगी। ठीक, 2483 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी औसत चाल या औसत गति होगी। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, इसलिए आपका ए जो ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यंजक है, ये आपका व्यंजक है। ठीक, इसका जो है हल क्या होगा, तो आपको पता है कि अगर किसी जगह पे √2 लिखा होता है, ठीक, ये √2, तो इसका क्या मतलब होता है 2 के पावर 1/2। ठीक, अगर कहीं पे √3 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ 3 के पावर 1/2, ये हो जाएगा। ठीक, ठीक इसी तरह से देखिए यहाँ पे 3 का क्यूब है, तो 3 की घात 3 हो गया, और इसके ऊपर जो है देखिए करनी में 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका पावर 1/2 लिखा हुआ है। ठीक, ये हो गया। तो आपको एक घातांक का नियम है कि आपको a पावर m, अगर उसका पावर n लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा m और n का गुणा हो जाएगा, तो a पावर mn हो जाता है। ठीक, ये आपको पता है। तो ठीक इसी तरीके से क्या हो जाएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3 गुणे 1/2। ठीक, इसका मतलब हुआ कि 3 के पावर 3/2। तो अगर इतना हम हल किए, ठीक, इतना हल करने के बाद क्या मिला 3 के पावर 3/2, ये हमको मिल गया। अब ठीक इसके ऊपर देखिए फिर करनी में 3 है, तो 3 का मतलब क्या हो गया 1/3, तो फिर ये गुणा हो जाएगा, तो 3 के पावर 3/2 गुणे 1/3। ठीक, तो यहाँ से 3, ये 3 कट गया, तो बचा क्या 3 के पावर 1/2, ये बचा। अब देखिए इस यहाँ तक हमने हल कर लिया, अब यहाँ तक हल कर लिया, तो हमें क्या मिला 3 के पावर 1/2।
अब फिर करनी में 5 है, तो 5 का मतलब क्या हुआ कि इसके भी पावर 1/5 होगा। देखिए इतना तो मिला ना हमें, यहाँ से 1/, यहाँ पे 5 था करनी में, ये मिला हमें। यहाँ पे मान लीजिए हम आपको पूरे तरीके से सॉल्व कर देते हैं, ये इस तरीके से था, ठीक। तो ये हमें मिला। अब यहाँ पे 5 करने में इसका मतलब 1/5 है, तो 3 के पावर 1/2 गुणे 1/5, ये हो गया, ठीक है। तो अब इसका गुणा कर लेते हैं, तो 3 के पावर 1 कम 1 और बटा 5 दूना 10। तो ये आपका जो है आंसर निकल के आया कि 3 के पावर 1/10 जो है वही आपका आंसर होगा। ये कौन से ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कौन से ऑप्शन में, सी में है, और इसलिए सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। बाकी जो चीज़ ना समझ में आए वो आप हमें हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।